Hello my dear students and my dear friends. Welcome back on your favorite channel न्यू विद्यार्थी कॉमर्स कोचिंग। मैं हूं आपका अपना आशीष। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1। आज का टॉपिक हम लोग लेके आए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हिंदी में बोलते हैं पूंजी पर ब्याज। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही आसान भाषा में, आसान ट्रिक के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देरी ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए कैसे पढ़ाया जाता है। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। फर्म के व्यू से एक्सपेंस होता है क्योंकि फर्म पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि इंटरेस्ट देता है। तो इस व्यू से ये क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हुआ तो इसे क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। अब बात करते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला या क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं इसको ज्ञात करने की। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट चाहे वो ड्राइंग का हुआ चाहे वो कैपिटल का हुआ, इंटरेस्ट निकालने का सिंपल फॉर्मूला एक ही होता है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। ठीक है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। टाइम का मतलब डेज में है तो डेज अपॉन 365 हो जाएगा, मंथ में है तो m अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट को फाइंड करने का। ठीक है, तो इस वो मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग इस फॉर्मूले के बेस से फाइंड करेंगे। चलिए एक एग्जांपल आपको लेके चलते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैसे फाइंड करते हैं। देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, एग्जांपल मैंने बनाया है। क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई टू पार्टनर, दो पार्टनर हैं एक्स और वाई इन ए फर्म, एक फर्म में इनका रेशियो इक्वली है, इनका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो इक्वली है। ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ ईयर, यानी कि वर्ष के शुरुआत में इन्होंने क्या करा है, कैपिटल लगाया है 4 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। एक्स ने 4 लाख रुपीज लगाया है और वाई ने लगाया है 3 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। ऑन 1 जुलाई को क्या हुआ, एक्स ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, यानी एक्स ने दोबारा पैसा लगाया अपने बिजनेस में। कितने रुपीज, 6 लाख रुपीज लगाई है। जबकि वाई ने क्या करा है, इंट्रोड्यूस किया है 7 लाख रुपीज। कब, 1 अक्टूबर को। तो ये इन लोगों की कैपिटल की पोजीशन है। हम लोग फाइंड करेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के अकॉर्डिंग। ये 6% इंटरेस्ट हम लोग फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। देखिए एक्स ने क्या करा है, कैपिटल उन्होंने लगाई है, बिगिनिंग में लगाई है, कितनी लगाई है, 4 लाख रुपीज। ठीक है, 4 लाख रुपीज लगाई है तो 4 लाख मल्टीप्लाई कितने पर निकालना है हमें, 6% इंटू 6 अपॉन 100 इंटू टाइम। टाइम का मतलब होता है कि ये कैपिटल फर्म में कितने टाइम तक रही है। देखते हैं, इन्होंने लगाया है कब, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को उन्होंने लगाया है पैसा, ये 1 अप्रैल को। तो इसका मतलब हो गया ये अप्रैल से लेकर मार्च तक, यानी कि जो अकाउंट है वो इनके क्लोज होते हैं 31 मार्च को। ये इनका फाइनेंशियल ईयर है। तो 1 अप्रैल लगाई है तो 12 मंथ पूरे हो गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 12 अपॉन 12। ठीक है, फिर क्या करा, एक्स ने ही दोबारा पैसा लगाया है, एक्स ने इंट्रोड्यूस किया है 6 लाख रुपीज। एक्स ने एडिशनल पैसा लगाया है, वो लगाया है कितने रुपीज, 6 लाख रुपीज। ये कब लगाया है, ये लगाया है आपका 1 जुलाई को। 1 जुलाई को लगाया है, तो इसका मतलब हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 मंथ। इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 9 अपॉन 12।
ठीक है, अब जो सॉल्व कर लेना है हम लोग 12 से 12, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, तो आएगा 4 6 जा 24,000 रुपीज, ये हो गया। इसे कर देंगे 3 3 जा 3 4 जा 0 0 0 0, 4 1 जा 4 1 जा 4 5 जा 0 0, ये कर देंगे 6 3 जा 18 18 0 0, 18 5 जा 90, कैरी 9, 18 1 जा 18 और 9 27, ऐड कर देंगे 0 0 0 7 1 4 1, कैरी 1 3 2 5, ये आ गया इनका एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 51,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 51,000 रुपीज। इसको एक और तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। या हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल को उन्होंने पैसा लगाया था 4 लाख रुपीज, उसके बाद उन्होंने क्या करा है 1 जुलाई को पैसा लगा दिया इन्होंने, इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया 6 लाख रुपीज, यानी कितना हो गया 6 लाख ऐड कर देंगे इसमें, तो टोटल अमाउंट हो गई थी 10 लाख रुपीज। यानी 4 लाख में इन्होंने क्या करा एडिशनल पैसा लगाया 6 लाख रुपीज, टोटल अमाउंट इनकी हो गई है 10 लाख रुपीज। तो फर्स्ट जो अप्रैल को पैसा लगाया गया था इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे हम 4 लाख मल्टीप्लाई 6/100। अब यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग चेक करेंगे अप्रैल से लेकर जुलाई तक, क्यों? क्योंकि अप्रैल में थी 4 लाख की, एक कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई है कितने रुपए से 6 लाख के, तो कितना हो गया 10 लाख, यानी कितना चला कैपिटल हमारा 4 लाख। एक चला है अप्रैल मई और जून, यानी कि 3 मंथ, तो कर देंगे 3/12। अब उसके बाद जो कैपिटल हमारी 4 लाख रुपीज थी अब वो हो गई है 10 लाख रुपीज, इंटू 6/100 इंटू इसके मंथ काउंट कर लेंगे जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, तो काउंट कर लेंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 मंथ आ जाएंगे आपको, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 3 4 जा 0 0, 4 1 जा, तो ये आपका आ गया है 6,000 रुपीज। यहाँ काउंट करेंगे तो 3 3 जा 0 0, 4 से कट कर देंगे 4 2 जा 4 5 जा 0 0, 3 6 18, 18 से 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 0 0, 45 और 6 51,000 रुपीज। तो चाहे आप इस तरह से लगाइए या इस तरह से लगाइए, दोनों ही तरह आपके आंसर जो हैं वो सेम आएंगे। तो ये हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो हम लोगों ने अभी सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, जो मैंने एक स्पेशल एग्जांपल लेके आपके लिए समझाया था। इसमें मैंने आपको दोनों मेथड के बारे में बिल्कुल क्लियरली कर दिया था। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो आपको अपने माइंड में फीड करनी है। क्या है पॉइंट? देखिए, नोट लिखना है आपको, नोट कर लीजिए इस बात को, चाहे माइंड में सेट कर लीजिए क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ऑलवेज कैलकुलेट ऑन बिगिनिंग कैपिटल। कहने का मतलब है कि पूंजी पर ब्याज की गणना हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और बिगिनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, नॉट क्लोजिंग बैलेंस। इफ अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन, यानी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई होगी, तो आप क्या करेंगे, देन वी फाइंड बिगिनिंग कैपिटल। तब उस केस में हमको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना होगा। जी हाँ, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना ही होगा, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड कर पाएंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला किस लिए फॉर्मूला है, ये बिगिनिंग कैपिटल को निकालने के लिए फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस लॉस माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है हमारा क्या क्या निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। जी हाँ, ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ये है ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए। क्या बताया मैंने आपको? बताया है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस लॉस माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेके और चलते हैं। देखिए,
यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल बनाया है, क्या बनाया है कि ए बी पार्टनर है, देयर कैपिटल यहाँ लिखा ऑन एट 31 मार्च, इट मींस देयर आर कैपिटल क्लोजिंग, यानी कि जो कैपिटल है वो कैसी है, वर्ष के अंत की है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन दे रखी है। आगे लिखा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि सारी समायोजनाएं करने के बाद, यानी कि आहरण को कम करने के बाद और प्रॉफिट को बढ़ाने के बाद इनकी कैपिटल जो है वो है 3,70,000 और 2,50,000, यानी कि ये कैपिटल ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर ड्रॉइंग्स, इनका आहरण 20,000 रुपए एक्स ने यानी कि ए ने निकाला है और 10,000 रुपए बी ने निकाला है, और उनके फर्म का प्रॉफिट जो हुआ था वो है 1,50,000। अब क्या करना है, उनका रेशियो जो रखा है वो है 3:2, यानी कि हमको जो प्रॉफिट है वो 3:2 रेशियो में बांटना था और जो बांट चुके हैं। अब करना क्या, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, हमको पूंजी पर ब्याज निकालना है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। अब ये नहीं कि हम साहब 3,70,000 पे और 2,50,000 डायरेक्ट निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कैपिटल कैसी है, क्लोजिंग कैपिटल है, हमको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होगी। लेट अस प्ले, देखते हैं। ये मान ले रहे हैं हम लोग ए और बी, इनकी क्लोजिंग कैपिटल हमको दे रखी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है 3,70,000 और इसकी दे रखी है 2। फिर क्या करते हैं, देखिए क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करते हैं ड्राइंग प्लस करेंगे प्लस ड्राइंग्स प्लस करेंगे, ड्राइंग्स की अमाउंट है 20,000 और 10,000, प्लस कर देंगे 20,000 और इधर प्लस कर देंगे, इसकी अमाउंट है 10,000 रुपीज। ये प्लस कर दिया मैंने, तो ये हो गया 2,60,000 और ये हो गया 3,90,000। उसके बाद में माइनस करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस लॉस है ही नहीं, एडिशनल कैपिटल के बारे में दिया नहीं है, माइनस करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 1,50,000। ये जो प्रॉफिट है ये दोनों पार्टनर्स का है, यानी कि इसका यूज 3:2 में करा गया होगा। जो डिवाइड करेंगे 5 3 जा, ये 3/5 एक 2/5, 5 3 जा 3 3 9 जा, तो जाएगा 90,000 और ये हो जाएगा आपका 60,000। जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये आ गया 3 लाख और ये आपका आ गया 2 लाख, यानी कि ये हमारे पास अब आ गई है बिगिनिंग कैपिटल। अब हम आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लेंगे, तो इसके लिए ए के लिए हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 6/100, तो ये जाएगा 18,000 रुपीज। ऐसे बी का निकालेंगे तो ये जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई 6/100, तो ये जाएगा 12,000 रुपीज। तो ये आपका आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम इसको इस पर निकाल देते तो हमारा आंसर गलत होता, क्योंकि हमेशा रूल के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस पर नहीं बल्कि बिगिनिंग बैलेंस पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। तो ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।